तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य इंस्टीट्यूट जीकेपी में। तो बच्चों, आज हम फिर लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक आपके सामने, जिसको हम आसान भाषा में आज फिर समझेंगे और एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर का पहला पार्ट देखा, जिसमें हमने जाना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं, मेनली जो दो टाइप होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने जाना कि एक स्फेरिकल मिरर में कितने तरह के टर्म्स आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स की डेफिनेशन जाना जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर कैसे काम करते हैं और इन स्फेरिकल मिरर को कैसे काम करते हैं और उसके साथ साथ उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे, कुछ लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है और मेरी कोशिश यही रहती है कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकें। और अगर मेरी कोशिश में कोई कमी हो तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस की, इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर दें। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहला टॉपिक। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं, जानते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि इनमें आखिर लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कैसा होता है, ये चीज देखेंगे। तो यहां हम देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए, कॉनकेव मिरर को एक नाम और देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज करना, अंदर की तरफ करना, ठीक है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, लाइट टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी वो अंदर की तरफ होगी, उसका कन्वर्जन करना अंदर की तरफ, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब वो ये डाइवर्ट करेगी लाइट रेस को बाहर की तरफ, ठीक है। कैसे करेगी वो यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आने वाली किसी भी लाइट रे को कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ भेजती है, ठीक है, अंदर की तरफ। जैसे और कोई लाइट रे आई अंदर की तरफ, यहां से कोई लाइट रे गई अंदर की तरफ, यहां से कोई लाइट रे गई अंदर की तरफ। यानी इसमें जितनी भी लाइट रे जाएंगी वो लाइट रे अंदर की तरफ जाएंगी। ये सारी की सारी लाइट रे अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। जबकि अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे आती हैं वो बाहर की तरफ चली जाती हैं। क्या होता है, बाहर की तरफ लाइट रे चली जाती है। जो भी लाइट रे आएंगी ये कहां चली जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। यहां लाइट रे जाएगी, ये कहां जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है लाइट रे बाहर की तरफ जा रही है। तो लाइट रे जब बाहर की तरफ जाती हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि ये अगर आगे जाती, जिस ये जैसे ये जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे कि जहां ये जा रही हैं, जहां पे ये डाइवर्ट होने के बाद जा रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जहां ये बाहर की तरफ जा रही हैं, अगर वो लाइट रे को पीछे ले जाके मिला दें तो हमको ऐसा लगेगा ये कहीं मिल रहा है। जबकि कॉन्केव मिरर में जो लाइट रे आती है वो सीधा मिलते हुए हमको दिखाई देती है एक पॉइंट पे। ये हमने एक ही पॉइंट पे सारी लाइंस को क्यों मिलाया इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्केव मिरर जो कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कन्वर्जिंग यानी कि अंदर की तरफ लाइट रे जो है। अच्छा, आप एक बात समझो, आप कोई बॉल ले लो, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि कोई बॉल आप ले लो। बॉल लेने के बाद कोई ऐसे सरफेस पे उस बॉल को मारो जिसका सरफेस ऐसे हो, अंदर की तरफ, ये कॉनकेव की तरफ हो, कॉनकेव की तरफ हो, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल टकराने के बाद आप देखोगे नीचे ही जाएगी, अगर नीचे बॉल टकराएगी तो ऊपर ही जाएगी, जैसे इसमें हुआ है। अगर बॉल यहां टकराती है तो ये इधर की तरफ ही जाएगी, बॉल यहां टकराती है तो इधर की तरफ ही जाएगी। लेकिन जैसे आप एक ले लो, वो छोटी सी कढ़ाई आती है, जो कढ़ाई का यूज वो सीमेंट वगैरह को ले जाने के लिए, मसाला वसाला जो घर बनता है जब,
तो वो जो बनता है वहां पे उसको देने के लिए जो काम करते हैं, उस कढ़ाई को ले लो और उस कढ़ाई को सामने ऐसे सीधा रख के और बॉल को मारोगे तो बॉल अगर निचले हिस्से पे लगेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, बॉल अगर ऊपरी हिस्से पे लगेगी तो नीचे की तरफ जाएगी। वो उसका शेप कॉनकेव की तरह होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ हो, आप मार के देखना, बॉल आप नीचे मारोगे, बॉल उछल के उसके बाहर की तरफ, अगर बॉल बॉल आप ऐसे मार रहे हो, बॉल इधर की तरफ जाएगी, बॉल ऐसे मार रहे हो ऊपर की तरफ जाएगी। आप करके देख सकते हो बॉल से इसका एग्जांपल, क्योंकि जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में जब हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बताया था तो ये बात शायद मैंने मेंशन की थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ठीक उस बॉल की तरह जो बॉल आप मारते हो दीवार पे, अगर इस दीवार पे बॉल मारोगे तो जैसे उसका रिफ्लेक्शन होता है वापस, ठीक है ना, बाउंस बैक जो होता है, ठीक उसी तरह लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। वही चीज यहाँ पे है, बस सरफेस जैसा है उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ सरफेस अंदर की तरफ है तो ये देखो लाइट रे अंदर की तरफ जाती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, लाइट रे बाहर की तरफ जाती है, इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज आप नोट आउट कर लो। इसके बाद हम बताते हैं कि मेनली जो है 4 रूल होते हैं हमारे मिरर के केस में, 4 रूल होते हैं। उन 4 रूल में से किसी 2 का यूज करके हम क्या करेंगे, इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले वो 4 रूल पढ़ेंगे, उन 4 रूल के बाद कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए जो रूल होते हैं वो चारों रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद फिर हम इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे, कॉनकेव के केस में कैसे होता है और कॉन्वेक्स के केस में कैसे होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट आउट कर लो, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। तो बच्चों हम देखते हैं रूल के बारे में। तो रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले ये रूल किस लिए बना है, ये रूल किस बेसिस पर बना है। ये रूल सबसे पहले किस लिए बना है, ये रूल बना है इसका यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिरर के थ्रू, ठीक है। और दूसरी बात, ये किस बेसिस पर बना है कि लाइट रे कहां से आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां जाएंगी, इसके बेसिस पर बना है, ठीक है। तो ये रूल के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसका हेडिंग क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। तो कुछ चीजें फिक्स हैं कि लाइट कहां से आएगी तो कहां जाएगी, ये कंफर्म है। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो उस बेसिस पे ये 4 रूल बने हुए हैं, ठीक है। तो उन चारों रूलों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कहीं से भी आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से जाएगी, तो वो अगर कॉनकेव मिरर है, तो देखिए अलग अलग मिरर, दोनों मिरर के बारे में हमने बताया, यहां कंपेयर करते हुए चलेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर ही गुजरेगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ये है कॉनकेव मिरर और ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर ही गुजरेगी। लाइट कोई लाइट रे है, आप देखो यहाँ पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके ही गुजरेगी। पिछले अभी जस्ट पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था, मैंने बोला था कि वो लाइन एक जगह ही जाके क्यों मिल रही है, वो बताने के पीछे कारण ये था कि जब भी कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो समझ लीजिए वो लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है। और कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर के केस में वो फोकस से होके ही गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से होके ही गुजरेगी। हमने लिखा भी है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी ऐसी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, a ray parallel to principal axis passes from principal focus after reflection from concave mirror। concave mirror के रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होके ही गुजरेगी। ये था रूल नंबर 1 फॉर कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही सेम चीज होगी, बस एक चीज की परेशानी है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होगा कि लाइट रे बाहर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ आएंगी नहीं, तो प्रिंसिपल फोकस पे आएंगी कैसे। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जब हम पढ़ रहे थे स्पेरिकल मिरर के बारे में तो वहां हम ये चीज देख रहे थे कि चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर मिरर का वो हिस्सा है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, मिरर के पीछे होता है। तो लाइट रे जब भी यहां आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी अगर लाइट रे आए तो ये क्या होगी, ये दूर चली जाएगी। हमने बताया ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये दूर चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आई, ये क्या हुआ,
दूर चली गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा कि जो लाइट रे वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके, अगर ये कहीं पीछे से आ रही होती, या फिर ये कह सकते हो कि ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से होके ही आ रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से होके ही आ रही है। आप यहां देखो कि ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस से होकर ही ये लाइट रे आ रही है। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उनको देख के ऐसा ही लगेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है, रियलिटी में ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। अपीयर ऐसा हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ट होकर वो लाइट रे आ रही है। ये देखो यहां से गई, डाइवर्ट होकर बाहर चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा है, अगर आगे आप ले जाके मिलाओगे, ये रूल है, ये फिक्स रूल है, ऐसा होता ही है कि अगर ये आगे ले जाके मिलाओगे तो वो प्रिंसिपल फोकस पे ही जाके जुड़ रही होंगी। यानी कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आगे अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो ऐसा अपीयर होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1, इसको आप नोट आउट करो, फिर रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन ऑफ रे, उन रे का रिफ्लेक्शन कैसा होता है अगर वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करते हैं। प्रिंसिपल फोकस से डायरेक्टली पास होने वाली कोई रे होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो हम देखेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा था उसी का ठीक उल्टा जो है वो क्या है, दूसरा रूल। वो ये कहता, पहले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। इसमें क्या है कि अगर फोकस से होके गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। जैसे आप देखो कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर रही है, अगर प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरने वाली कोई भी लाइट रे जो होगी वो क्या होगा, वो यहां से प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरने वाली जो लाइट रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। ये रहेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल ये लाइट रे गुजर जाएगी। ठीक है, ये था कॉनकेव मिरर का केस। हमने लिखा भी है कि अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद, यानी इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। कब, अगर ये प्रिंसिपल फोकस से होके कोई लाइट रे आ रही हो तो। ये केस था कॉनकेव मिरर का। दूसरे रूल में कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं कि क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अरे डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, ध्यान दीजिए मैंने कहा प्रिंसिपल फोकस यहां सामने होता ही नहीं, लाइट रे इधर से जाएगी, लेफ्ट साइड से जाएगी। हमारी अगर ऐसे काम है तो हमारे लेफ्ट से जाएगी, हमारे लेफ्ट से लाइट रे जाएगी, और फोकस कहां है, राइट में है, जो कि वहां लाइट रे हो जा ही नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि उसके पहले पड़ेगा मिरर और मिरर से हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसा डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट रे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए कि अगर कोई लाइट रे ऐसे जाती है, ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे अगर जाती तो आगे जाके कहां पहुंचती, प्रिंसिपल फोकस पर पहुंचती, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी। कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस के टुवर्ड्स अगर जा रही हो, ठीक है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स हो अगर प्रिंसिपल फोकस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी। ठीक है, ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बस उसमें क्या था कि उसमें ये था कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके गुजरेगी। अब यहाँ क्या है कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल होके गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसमें ऐसा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती थी उसको लगता था कि वो डाइवर्ज कहां से हुई है, प्रिंसिपल फोकस से हुई है, ऐसा अपीयर होता था कि हुई है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो आपकी
ये इंसिडेंट रे है, यानी कि जो आने वाली रे है वो अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस होगी तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गुजर जाएगी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा रूल। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा रूल। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरे रूल के बारे में। ठीक है, दो रूल हमने इससे पहले पढ़ लिया। पहला, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब क्या होता है। दूसरा, जब प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है तब क्या होता है। और तीसरा क्या कहता है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तब क्या होता है। हमने क्या लिखा, रूल नंबर 3, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तब क्या होता है। A ray passing through the center of curvature returns at the same path after reflecting from concave mirror. Concave mirror के केस में जैसे लाइट रे जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, तो जिस पाथ पे ये लाइट रे जाएगी उसी पाथ पे ये लाइट रे वापस आ जाती है। यानी कि रूल नंबर 3 आपका सबसे आसान रूल है। ठीक है, तो जिस पाथ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गुजर रही है तो जिस पाथ पे हो जाएगी उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगी, जैसे बाउंस बैक हो जाएगी एट द सेम पाथ। ठीक, तो हमने क्या लिखा, और ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स एट द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं यही सेम केस अगर कॉन्वेक्स मिरर के साथ हो तो क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता कहां है, मिरर के पीछे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट रे गुजरेगी। वहां क्या पॉसिबल होगा कि ऐसा लगेगा कि अगर वो लाइट रे सीधे मिरर के उस पार जाके गिरती तो कहां गिरती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर कोई लाइट रे ऐसी है जो अगर ऐसे आ रही है, सॉरी, अगर कोई लाइट रे ऐसे डायरेक्टेड है कि लगे कि जैसे वो अगर जाती तो कहां जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई कोई लाइट रे दिखाई देती है आपको कि अगर वो आगे जाती तो कहां जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये लाइट रे अपने ही पाथ पे वापस से रिटर्न हो जाएगी। हमने यहां क्या लिखा कि रे अपीयर्स टू पासिंग थ्रू, अपीयर्स टू पासिंग थ्रू, डायरेक्ट पासिंग तो हो नहीं सकती है, तो ऐसा लगे कि वो पास हो रही है, या फिर दूसरा, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर एकदम डायरेक्टेड हो उसी के डायरेक्शन में, कि ऐसा लगे कि अगर आगे जाती तो वो कहां जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती। तो वो लाइट रे, क्या होगी, the center of curvature goes return at the same path after reflecting from कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, गोज रिटर्न एट द सेम पाथ। ठीक है, अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। कब, जब लगे ऐसा कि या तो आगे जाती तो सीधे कॉन्वेक्स मिरर पे चली जाती, या फिर ऐसा लगे कि अगर वो या तो अपीयर हो रही हो कि वो सीधे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या तो उसके डायरेक्शन में, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम डायरेक्शन में अगर वो लाइट पे गिर रही हो, तो ये होगा कि अपने सेम पाथ पे ही वापस चली जाएगी। ये था रूल नंबर 3। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम सीखते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली गिरती है कहां पे, डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के एंड पे, जहां जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करता है, डायरेक्ट उसी पर गिरती है। क्योंकि हम रिफ्लेक्शन कहां पे देखते हैं, रिफ्लेक्शन उसी जगह देखते हैं, मिरर के सरफेस पे देखते हैं। तो जब मिरर के सरफेस पे हम देखेंगे तो मिरर के सरफेस पे जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस गई होती है, जिस पॉइंट पे टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑब्लिकली अगर लाइट रे, ऑब्लिकली मतलब होता है तिरछा गिरना, ठीक है ना, टेढ़ा, अगर लाइट रे ऐसे आती है और टेढ़े गिरती है सीधे कहां, प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पे किस जगह, कहीं भी नहीं, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे टच हो रही है पोल से, वहां पे अगर डायरेक्टली गिरती है तो जिस एंगल पे गिरती है वही सेम एंगल बना के वो लाइट रे गुजर जाती है। ये भी एक आसान सा रूल है। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली कहां गिरती है, पोल पे, अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरती है तो सेम वही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी सेम एंगल बना करके निकल जाती है। कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली गिरती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई रे गिरती है, चौथा रूल ये कहता है, तो क्या होगा, कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज ऑब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द पोल ऑफ द
बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्लिकली लाइट रे गिरती है तो पोल पर गिरने के बाद पोल से वो रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर एट द सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्ट गिरती है यानी कि पोल पे, तो ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल आई, और ये एंगल आर, एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। तो ये केस होता है। ये हो गया रूल नंबर 4। तो पहला हमने क्या पढ़ा, 4 रूल पढ़े, लाइट रे कैसे कहां से आती हैं और कहां गिरती हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ये हमने 4 रूल में देखा। पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है अगर, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजरती है रिफ्लेक्शन के बाद। और तीसरी बात ये कही गई कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है या फिर ऐसा अपीयर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो वो अपने ही पाथ पे जो है रिटर्न हो जाती है। और चौथा रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्टली पोल पे गिरती है, आप ये समझो ना कि लाइट रे डायरेक्टली पोल पे गिरती है, लेकिन हम यहाँ क्या लिखते क्या है इसको, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा ये बात लिखते हैं। एग्जाम में लिखना होगा तो ये लिखना है, लेकिन समझने के लिए क्या है कि अगर डायरेक्टली पोल पे गिरती है तो जिस एंगल से गिरेगी उसी एंगल को बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये था 4th रूल। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर जब ये रूल कंप्लीट होता है तो यहां से 4 रूल हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है तो हम इसकी ब्रीफली जान लेते हैं, अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो ब्रीफली इसके बारे में क्या जानेंगे कि जो ये कॉनकेव मिरर होता है 6 केसेस इसमें बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के। इमेज कैसे बनती है, एक केस छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम केस यानी कि 6 में से 5 केस ऐसे होते हैं कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज उल्टी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, यानी कि मिरर के पहले बनेगी और उल्टी बनेगी। एक केस में बस वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और कॉन्वेक्स में दोनों की दोनों वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए जो भी लेक्चर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, इन लेक्चर्स को आप तैयार करिए। आपके जो भी दोस्त ऐसे हैं जिनको इनकी जरूरत है या आपके साथ में पढ़ने वाले जो आपके अच्छे दोस्त हैं जिनको आप चाहते हो कि शेयर करने से उनका कुछ फायदा करा दें, तो ये आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो लेक्चर आप जरूर उनको शेयर करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह जाए तो उसको बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि उन कमियों में हम सुधार कर सकें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ये जितनी भी इस सीरीज की वीडियोस आएंगी वो सब उन सब की नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए। हमारी लेक्चर के रोज अपलोड होने का टाइम लगभग शाम के 8 बजे है। लगभग शाम के 8 बजे रोज आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। किसी दिन किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो उसके नेक्स्ट डे आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि 8 बजे के बाद आपको कभी भी वो लेक्चर मिल जाएंगे। रेगुलर एक लेक्चर का हमारा प्लान है और आपके कोर्स को जल्दी से जल्दी आसान भाषा में कंप्लीट करने का टारगेट है। तो इस टारगेट में आप हमारा साथ देंगे, हमें पूरा भरोसा है। और हम जितनी हो सकती है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप अपनी तरफ से खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप अपने बड़ों का सम्मान करिए। ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। बिना संस्कार के शिक्षा किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप ऐसे वीडियो पे पूरा बने रहेंगे, खूब अच्छे से वीडियो को देखेंगे, उसको प्रैक्टिसाइज करेंगे और एग्जाम में बेस्ट नंबर लाके अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप ऐसा करते हैं। और साथ में जो भी दोस्त आपके हैं उनसे ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।